जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही। उत्तर पूर्वी लोकसभा दिल्ली का सबसे हॉट सीट, एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार और तीसरी ओर पूर्व सांसद बैकुंठ लाल शर्मा की सुपुत्री निवेदिता शर्मा। खाट चुनाव चिन्ह के साथ अन्य सभी की खाट खड़ी करने के लिए प्रतिबद्ध नर प्रभारी नारी निवेदिता शर्मा प्रेम। शेर सिंह राणा के बताए मार्गों पर बढ़ते हुए बढ़े चलो, डटे रहो, एक भारत अखंड भारत सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हम हैं राष्ट्रवादी, राष्ट्र है तो हम हैं। राणा जी, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है और ऐसा इस तरह से इतिहास में एक अनोखा पृष्ठ और इतिहास रच रहे हैं, क्या ऐसा भी इस तरह से प्यार 1 रुपये से लेके जितना यथासंभव आपको दान भी मिल रहा है, और ये दान बिल्कुल बता रहा है कि 25 तारीख कुछ खास होगा। जी देखिए, आज हम दिल्ली के जो उत्तर पूर्वी जिला सीट है इसके झड़ौदा गांव में मौजूद हैं और बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे हमारी बहन निवेदिता शर्मा जी का कराया गया है। आपने देखा भारी संख्या में हमारी माताओं बहनें के साथ साथ बुजुर्ग और युवा भी शामिल थे। अभी 2 कार्यक्रम झड़ौदा में हुए हैं, एक सिसोदिया पंचायत घर में और एक जो है कौन सी कॉलोनी, फैट कॉलोनी। तो हमें बहुत मतलब देखिए, दूसरे प्रत्याशियों का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और वोट के साथ साथ नोट की भी जो है वो दे रहे हैं अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में, तो इससे वोट की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। जब आदमी अपनी जेब से 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और कईयों ने तो 5-5 हज़ार रुपये भी दिए हैं, तो इससे ये समझने की तो आपको समझ ही सकते हैं कि वोट की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो भारी वोट हमें 25 मई को यहाँ से मिलेगा और उत्तर पूर्वी ज़िले से कन्हैया जैसे देशद्रोही को और मनोज तिवारी जैसे नचनिया को, दोनों को दिल्ली से बाहर भगाने का काम हमारी देशभक्त DL शर्मा जी की सुपुत्री निवेदिता शर्मा जी करने जा रही हैं और आप देखिएगा कि जनता इसके लिए मन बना चुकी है। लग रहा है कि ये खाट जो है एक आम जनता लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की आवाज़ के रूप में है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है 4 पाई। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता ने बहन निवेदिता शर्मा को इस प्रत्याशी बनाकर भेजा है। भाई शेर सिंह राणा जी के आशीर्वाद से यह 4 पाई सबके लिए है। और आपने देखा कि 10 साल से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी कूड़े के ढेर, और सबसे मुख्य एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नई कॉलोनियों के अंदर में। नई कॉलोनियों में हमारे बहन भाइयों ने मकान खरीद लिए, जगह ले ली, मकान बना लिए, ना उनके लिए बिजली पानी का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन मिलता है। बोलते हैं कि भी जब वो पानी का कनेक्शन अप्लाई करते थे DDA की NOC लेकर के आओ। DDA की NOC भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकवा रखी है। लोग परेशान होंगे जब उनके पास वोट मांगने जाएंगे, वो आपसे अनुरोध करेंगे, तब आप उनके सामने वादा करेंगे। इस बार ऐसा लग रहा है कि नर पर भारी नारी, एक नारी जो सारे 28 प्रत्याशियों पर भारी दिख रही है, वो निवेदिता शर्मा जी। जी देखिए, इतिहास गवाह है, रामायण जो पूरी रची गई, सीता माँ का अपमान हुआ था, उनको हर के ले गया था रावण, तभी इतना बड़ा युद्ध हुआ राम रावण का। उसके बाद महाभारत सभी जानते हैं, द्रौपदी का अपमान हुआ था। जैसे मैंने अभी बोला, ये सरकार, वर्तमान सरकार स्त्री विरोधी है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो साबित हो चुका है। इनकी पार्टी में स्त्री बोलते तो हैं 33%, कहाँ अभी तक 33% लागू हुआ। आप कह रहे हैं स्त्री विरोधी हैं, और स्मृति ईरानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पता नहीं, वो उनको मेरे को लगता है फिल्म इंडस्ट्री वाली स्त्रियां ही वही आगे बढ़ाते हैं वो। बाकी जो आम, जो घरेलू मेरी तरह की, जो वर्किंग भी है और घर भी देखती है, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, वो उनके समझ से परे हैं, उनको फिल्म वाली ही स्त्रियां अच्छी क्षेत्र में। आप कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे ये 4 पाई के ये 4 अंग हैं। हाँ, और उसके साथ आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी में फर्क बताइए आप।
आपने एकदम क्वेश्चन कर दिया धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद का। बिल्कुल क्वेश्चन पूछना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे नहीं जानकारी मैं है, आपसे पूछने के लिए किसे बोलते हैं? आप पत्रकारों के सवाल का जवाब आपसे मैं पूछ रहा हूँ दीजिए, बिना गुस्सा किए आप जवाब दीजिए। आपने जो बोला धर्मनिरपेक्ष, आप क्या किसी मुस्लिम जो हमारे देश के अंदर अगर कोई मुस्लिम रहता है क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या हमारे देश में जो अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। टुकड़े जो हमारे देश का विरोधी है, जो हमारे देश का विरोधी है, जो हमारा देश का, वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता है। मैं उस मुसलमान की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम जो चारपाई है, हम जो हमारे राष्ट्रभक्त लोग हैं। भाई देशद्रोही तो कोई भी हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, जैसे गरीब किसी भी जात और धर्म का हो सकता है, ऐसे ही देश का द्रोही भी किसी भी जात में और धर्म का हो सकता है। फिर मिलते हैं किसी नए चुनावी सिद्धांत के साथ।